देखिए पहला प्रॉब्लम, the charges each capital Q are placed at x equals to d, 2d, 4d and so on. Find the electric potential at the origin O. तो भैया देखो यहां क्या सिचुएशन दी गई है। अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन करूं, ये ओरिजिन है, ये d है, ये 2d है, ये 4d है, ये 8d है एंड सो ऑन, ये एक्स एक्सिस। आपको पोटेंशियल एट द ओरिजिन ओ कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे? हर एक के पोटेंशियल का एडिशन करो। वी नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आने वाला है तो छोड़ दो। और यहां पर एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और सबका क्यू अपॉन स्मॉल डी प्लस क्यू अपॉन 2d प्लस क्यू अपॉन 4d प्लस क्यू अपॉन 8d प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक चलेगा बेटा? ये इंफिनिटी तक। अब क्या करो, क्यू अपॉन डी को कॉमन निकालो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू इंफिनिटी। ओके, अब मैं बोलूंगा नेट पोटेंशियल क्या आएगा फिर। अब यहां पर क्या बनता हुआ नजर आया आपको? जीपी। आगे वाले को पीछे से डिवाइड करके देखो तो सेम आ रहा है। और सम कितना आने वाला है इसका? a/1 माइनस आर। तो भैया ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 जो कि क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन डी। ओके, इस तरह से। अब अगला, सेम फॉर्मेट आपका अगला क्वेश्चन। इसके लिए हम डिजाइन कर लेते हैं पहले। ओके, चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स d प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d प्लस 5d प्लस ये 6d, और इस पे d 3d 5d पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। और इन सब के कारण मुझे पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पे। ओके, लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग। वी नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन डी प्लस माइनस क्यू अपॉन 2d प्लस क्यू अपॉन 3d प्लस माइनस क्यू अपॉन 4d प्लस क्यू अपॉन 5d प्लस, ठीक है, प्लस इच माइनस क्यू अपॉन 6d अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ओके। अगर मैं क्यू बाई डी कॉमन निकाल भी दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई डी मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन। तो भाई ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी। पहले पॉजिटिव नंबर्स का एक ग्रुप बना लेता हूं मैं। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस अप टू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। फिर इनमें से माइनस साइन कॉमन निकाला तो अगर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी।
तो आपको पता लगाना है। अमजद, भेज जल्दी अंदर उनको। तो कहाँ है ये लोग सब? जान दो उनको, जान दो, जान दो, नहीं जान दो, जान दो, जान दो, जान दो। अच्छा है। हाँ, तो इसका सम क्या होगा देखना पड़ेगा। अब ये ऑड नंबर के रेसिप्रोकल का सम है और इधर है इवन नंबर के रेसिप्रोकल का सम। ऑड नंबर के रेसिप्रोकल का सम क्या आता है? चलिए देखिए, दो चार्जेस है, एक है 3 × 10⁻⁸ कूलम, 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा चार्ज है आपका -2 × 10⁻⁸ कूलम, एंड दे आर एट अ सेपरेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? याद होगा आपको, जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स आपके पास दो होते हैं, एक यहां होता है, अलोंग द लाइन दो होते हैं, वैसे तो बहुत इनफाइनाइट होते हैं मगर अलोंग द लाइन दो होते हैं। एक होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में, और एक क्या होता है यहां पे, एक मिनट उधर साइड आएगा, जो मिनिमम वैल्यू का चार्ज रहता है उसकी साइड में आता है। ओके, तो भैया ठीक है, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ओवन के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्या रहेगा फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला था? शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था ना बना के मैंने। एक्स बोलो कितना रहेगा? केस 1 बोलो, और कौन से चार्ज से पूछा हुआ है? अरे कल ही बताया ना मैंने तुमको फॉर्मूला, जोर से बोलिए क्या फॉर्मूला है? Q1 प्लस Q2, सॉरी R, है ना? Q1 इंटू आर अपॉन Q1 प्लस Q2। कल ही मैंने आपको बताया, कल ही अपन इसका शॉर्टकट फॉर्मूला देखें। नहीं तो क्या करो, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल इक्वेट कर डालो, यहाँ पे ये शॉर्ट है। तो Q1 इंटू आर, यानी कि ये Q1 हुआ आपका 3 × 10⁻⁸ इंटू आर कितने का बेटा? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, Q1 प्लस Q2 यानी कि क्या आएगा? 3 प्लस, अभी चार्ज पोटेंशियल है तो वैल्यू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्यों है? कौन हो जाएगा फिर? नहीं, मैग्नीट्यूड आएगा उसका, 3 + 2 आएगा। तो फिर उसके बाद 10 का पावर -8 कटा कटा, और फिर उसके बाद 3/5, 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? 9 सेंट। आप ये अंदर वाले के बता रहे कि बाहर वाले बता रहे? अंदर वाले का। चलो इसको x1 ले लेते हैं, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है आपका क्या कहलाएगा बेटा? मेरे को लग रहा मैं शॉर्टकट फॉर्मूला कैलकुलेट करके गलत कर रहा। आई शुड गो फॉर द डायरेक्ट वन, क्योंकि वो x2 जो यहां से है वो ये यहां से कैलकुलेटेड है, x2 जो है। तो बोलो क्या रहेगा फिर? इसका फॉर्मूला क्या था x2 का? Q2R अपॉन Q1 माइनस Q2। Q2 कितना है बेटा अपने पास? 2 × 10⁻⁻8। Q1 माइनस Q2 हो जा रहा है आपका 3 - 1, 1 × 10⁻⁻8, और R की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 × 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो यहां से ये आ रहा 30 सेंटीमीटर, और वहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 15 और प्लस 30 यानी कि 45 सेंटीमीटर। ये अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा। और अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से करूं, जैसे कि थोड़ा डिटेल्ड है वो, मतलब थोड़ा लेंदी, लेंदी तो नहीं बोलूंगा मैं। हमने कहा कि भैया देखो यहां पर दोनों पॉइंट ओवन पे पोटेंशियल दोनों की वजह से कैसा है? जीरो है, जीरो पोटेंशियल पॉइंट है ना ये। तो फिर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 अपॉन डी, Q1 अपॉन x1
प्लस इज इक्वल्स टू, या फिर प्लस ले लेंगे 1/4πε0 Q2 अपॉन R माइनस x1 इक्वल्स टू 0, है ना, ये x1 है। मैंने क्या कहा, ये चार्ज और ये चार्ज की वजह से सेंटर में क्या है, पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो मैं दोनों का पोटेंशियल ऐड किया और उसे 0 करके लिख दिया। अब क्या करो, 1/4πε0 कॉमन निकाल के उधर भेजो, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Q1 अपॉन x1। वैल्यू डाल दो Q1 की, 3 × 10⁻⁸ अपॉन x1 प्लस Q2 की वैल्यू डाल दो -2 × 10⁻⁸। अब साइन के साथ डालना, R माइनस x1 इक्वल टू 0। इसको आप इधर लेके आ सकते हैं, तो 3 × 10⁻⁸ अपॉन x1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁸ R माइनस x1। अब क्या बेटा, 10⁻⁸ हुआ कैंसिल, तो फिर क्या बचा, 3R माइनस 3x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1। तो 3R ये इधर जाके हो जाएगा 5x1, x1 इज इक्वल टू 3R अपॉन 5। अब 3R अपॉन 5 क्या बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 5, है ना, 5 1 जा 5 3 जा, वही आया आपका 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तरीका एक है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे तो आप क्या करो, सिंपल ये तरीके से करो। ओके, मैं भी जनरली यही तरीके से करता हूँ, वो जल्दी हो जाता है, मेरे को उससे ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि भाई वो याद रखो Q1 है कि Q2 है, ऊपर रूट में तो नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रूट में था। अब पॉइंट O2 के लिए इसी तरह से, पॉइंट O2 के लिए V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0। अब आप बोलो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, वो R प्लस x2 है, वो 1/4πε0 Q1 अपॉन R प्लस x2 प्लस, फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 1/4πε0 Q2 अपॉन x2 इक्वल्स टू 0। 1/4πε0 कॉमन निकाल के इधर भेजो, 0 हो जाएगा। Q1 अपॉन R प्लस x2, Q1 कितना बेटा, 3 × 10⁻⁸, R की वैल्यू है 15 प्लस x2, और ये प्लस माइनस 2 × 10⁻⁸, सिर्फ x2 इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके जाओ, 3/15 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸, नहीं वो -8 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/x2, 10⁻⁸ क्या हो जाएगा, कैंसर। अब फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x2 इज इक्वल टू 45 प्लस 2x2 ओ भैया ये तो आंसर गलत आ रहा है, x2 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। शॉर्टकट वाला तो नहीं, मेरे को ये इस पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि ये अपन ने पूरा मेथड अप्लाई करके किया है। Q1 चार्ज वो लिए अपन ने, उसका डिस्टेंस R प्लस x2, Q2 चार्ज वह ये है, और इसका डिस्टेंस है x2। हाँ कहां पे बेटा, हाँ सॉरी, ये 215 जा 30 छोना, माय मिस्टेक, 30 सेंटीमीटर, दैट वाज करेक्ट वन। तो देखो ये आंसर आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। ओके, और x1 आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। और ये मैटर करता है कि कुछ आंसर कहां से पूछा है, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कहां से था, Q1 चार्ज से, ये डिस्टेंस कहां से था, Q2 चार्ज से। अगर ये भी Q1 चार्ज से पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 15 ऐड करना पड़ेगा, जो कि 45 हो जाएगा। ठीक है, लिखो फटाफट।